देखो भाई माफियन के यार मटर भाव है। भारत देश में शपथ लिया, उस समय देश में कर्जा कितना था और आज कर्जा कितना, इनसे पूछे जरा। यही जो बरगला दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, यही इसी का तो मुंह तोड़ना है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मीडिया के सामने आके अपनी बात क्यों नहीं रखते, हर बात अपनी मन की क्यों कर लेते हैं। सबसे बड़े झूठे हैं देश के कौन है? नरेंद्र मोदी। ये आए थे और बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाथ में भाला, एक हाथ में माला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, उसके बीच 2024 भी आ गया है जो कि लोकसभा यानी फाइनल्स का जो मुकाबला है वो भी आ चुका है। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके तो चुनावी नतीजे 8 तारीख को घोषित ही कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है फाइनल्स उसको भी देखना काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया का जो है आमना सामना वो हमें खुलकर दिखेगा कि इस बार इंडिया से जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो किसे बनाया जाएगा। वहीं इंडिया अलायंस में लगातार फूट की भी खबरें सामने आ रही हैं। सपा की बात करें और कांग्रेस की तो इसी उत्तर प्रदेश में दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आती दिख रही है। लगातार बयानबाजी भी है वो भी चले जा रही है। कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव अजय राय के ऊपर तंज कसते हैं तो कभी अजय राय अखिलेश यादव पर जमकर तंज भी कसते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। किसकी सरकार बन रही है 24 में? इंडिया। इंडिया गठबंधन। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है, 7.4 हो गई है पिछले 15 महीने में, सबसे उछले स्तर पे है। बेरोजगारी 10.8 ग्रामीण है और 10.5 आपका शहर का है। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज बहुत लिया गया है देश पे। आपका जाके 155 लाख कर्ज हो गया है, जिसमें 55 लाख कर्ज पहले का है। 100 लाख इसमें किसकी गलती? इसमें मोदी जी की गलती है। 100 लाख कर्ज इन्होंने 9 साल में ले लिया है जी। 100 लाख कर्ज लिया है और काम कुछ नहीं किया है। आप ये ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम 3 ट्रिलियन बन गए, 3 ट्रिलियन बन गए। असल में ये 0.8 ट्रिलियन से बढ़े हैं। इनका जो 9 साल में इन्होंने 0.8 ट्रिलियन बढ़ाया है, जबकि मनमोहन सिंह ने 2.8 ट्रिलियन बढ़ाया था। और तो किसकी सरकार सही लगती है आपको? निश्चित तौर पहले की सरकार सही थी? पहले की सरकार बहुत सही थी। उनके समय में 400 महंगाई नहीं थी। नहीं, 400 का सिलेंडर था तब। 10,000 GMT तेल का रेट था। आज 400 का तेल का रेट है और सिलेंडर 1200 रुपये में है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। सब्सिडी कहाँ है? पता नहीं, हम किसी को सब्सिडी मिलती ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि गैस ही के मुद्दे में कांग्रेस भी गई थी। इन्होंने सब्सिडी कम कर दिया था। सिलेंडर पहले 10 मिलती थी, इन्होंने 6 कर दिया था। तभी ये आए थे और बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने इनको चुना था, पर आज मोदी जी ने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। MD रतिन रॉय ने बताया है और महासचिव RSS के हैं, उन्होंने कहा है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपये कमाते हैं। आपका जो गरीबी की परिभाषा है तेंदुलकर कमेटी की, वो ये है कि जो आदमी 32 रुपया कमा रहा है, 32 से 33 रुपया कमा लेगा तो वो गरीब नहीं है। 32 रुपया जो कमाएगा गरीब है। आप बताइए, एक 33 रुपया हम आपको दे रहे हैं, आप अपना जीवन यापन कर लेंगी? तो पहले तो डेफिनेशन ही चेंज करें आप। आज इतनी महंगाई है, आदमी 33 रुपये में कैसे अपना पेट पालेगा? किसकी सरकार बन रही है सर? किसकी सरकार बन रही है? का पूरा पूछिए कैसे सरकार, मतलब तो सरकार तो बहुत 24 में किसकी सरकार बन रही है? इंडिया। इंडिया। अभी अपने एनडीए नहीं, एनडीए नहीं का, इंडिया का आप बताइए। अरे भाई वो है जो कह रहे हैं समर्थन है। कैसे बन रही है इंडिया की सरकार? इंडिया की सरकार कैसे बन रही? गठबंधन 28 दलों का गठबंधन है। आप शायद उस समय नहीं पैदा हुई होंगी या पैदा हुई होंगी, तो मैं बताऊं, मैं इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूं और हमको खूब अच्छे ढंग से मालूम है कि 1900 ये जो है 77 में जो सरकार बनी थी, किसी का नाम नहीं आया था, लेकिन माननीय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसमें ये लोग भी थे। कौन? नहीं, कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी थे
वर्तमान में आज ये जो सबसे बड़े झूठे हैं देश के, कौन है झूठा? नरेंद्र मोदी। हाँ, ये सबसे बड़ा झूठा है। इसके झूठपन में पूरा नौजवान आ चुका है। अब आप जो है ये बेटी हैं, आपको मैं कुछ कहूँगा नहीं। आज के लड़के ऐसे ऐसे कपड़ा पहनते हैं कि पूरी शरीर पीछे से पानी डालिए तो एड़ी तक आएगी। और राहुल गांधी को पप्पू बना दिए, जबकि अपने पप्पू हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। 56 इंच का सीना। कौन 56 है? कैसा? बोलते तो हैं हम 56 इंच का सीना है। कौन 56 इंच? बताइए कहाँ से? प्रधानमंत्री। कौन तो प्रधान? हमेशा कहते हैं हम 56 इंच का सीना। अरे भाई 56 इंच कौन है? थोड़ा ये तो बताइए, नाम तो बताइए। 56 इंच कौन है? कोई नहीं है। नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज देश की ये स्थिति है बेटा। फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा, 2 लात और मार दीजिए, जय हिंद कह के चल दीजिए। आज ये देश की स्थिति है। किसकी सरकार बन रही है 24 में? अरे इंडिया का बन रही है, कांग्रेस के। कांग्रेस की बन रही है। किसकी सरकार बन रही है? बताओ भैया, बताओ दादा। अरे हमका ये ओम किसकी प्रकाश, सरकार बन रही है? कांग्रेस सरकार बनने और किसकी? कांग्रेस की सरकार बन रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। 2024 में किसकी सरकार बन रही है? माननीय मोदी जी की। मोदी जी की। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं। कहने वाले कहते रहेंगे, काम दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है? बहुत कुछ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी किस सरकार में नहीं रही? जी, तो क्या कहेंगे आप? सरकार में नहीं क्या रही। कहना चाहेंगे? किस सरकार में बेरोजगारी नहीं रही? भाजपा कोई अब नई नौकरियां तो नहीं पैदा कर देगा। कर भी रहे हैं, सरकार भी कर रही है, माननीय योगी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी देश को किस नंबर पर लेकर आ गए, ये हमारे इन भाइयों के लिए कुछ नहीं है। G20 का फायदा मिलेगा 24 के चुनाव में? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश है और हर संभव मिलेगा। मिलेगा। G20 का जो फायदा है वो भी मिलेगा। यहाँ पे और भी युवा मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं। किसकी सरकार बन रही है 24 में? मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता किसकी सरकार बन बस मोदी की बनेगी चौकीदार। रही है? चौकीदार के राज। भाई चौकीदारी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। चौकीदार ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। किसकी सरकार बन रही है सर? अब देखिए सरकार किसकी बन रही किसकी नहीं, ना तो मैं पक्ष हूँ न विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। मेरी स्वयं की पार्टी है और देश जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों से उब चुका है। वो नए विकल्प की तलाश कर रहा है। जितने झूठे मोदी हैं उससे कम झूठे कांग्रेस के लोग नहीं हैं। अगर कांग्रेस के लोग बहुत सही रहे ही होते तो मोदी काहे आते? तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सरकार किसकी बने किसकी नहीं, ये अलग विषय है। आप बताइए। अब ये आपने जो कहा वो आपका वक्तव्य जो है वो नहीं एग्री क्या करते हैं भाई दिव्या। ऐसा है कि सरकार जो बनने की बात है वो तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको भाई वोट देगी 24, अभी 24 भी काफ़ी समय भी है, तो ऐसे में तो निर्णय नहीं दिया सकता है किसकी बनेगी। लेकिन जनता परेशान है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जनता बहुतायत में लोग खुश नहीं हैं मौजूदा सरकार से, और उनकी इनकम भी नहीं। बदलाव करने की जरूरत है मोदी जी को। बदलाव करने की ज़रूरत इसलिए है कि बेरोजगारी का जो आलम है वो देश में पहले की सरकारों की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार ने काम नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि महंगाई के एवज के खिलाफ ही ये गवर्नमेंट आई थी 14 में। 14 के बाद निरंतर महंगाई का प्रतिशत बढ़ गया है। पहले महंगाई थोड़ा थोड़ा बढ़ती थी, इनकम भी बढ़ती थी, लोग बैलेंस चलता था। अब महंगाई की गति 20%, 15%, 30% हो जाता है, और सरकार आंकड़ा जनता के बीच में गलत रखती है कि महंगाई इतना कम बढ़ी नहीं है, तो ये भी गलत है जो है। लेकिन जनता महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है। तो बेरोज़गार युवकों की संख्या ज़्यादा है, और क्या होता है वैकेंसी निकलती है, फिर वो हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है, पेंडिंग पड़ी रहती है। तो जो फॉर्म के आस में लोग आते हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सर किसकी सरकार बन रही है 24 में?
24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है उनकी सरकार। अरे महंगाई तो सबकी सरकार में बढ़ी है यार। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बैलगाड़ियों पे प्रदर्शन करते थे, चवन्नी बढ़ी थी, तो अपनी सरकार में आए तो 70 रुपये बढ़ा दिए थे। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कह रहे हैं लोगों की गैस का शिक्षा दाम बढ़ेगा। बढ़ गया। अरे सब्सिडी एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। सब्सिडी जब हटाई गई, जब तेल कंपनियों को जब इंडिपेंडेंस किया गया तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे तेल का रेट कम होगा तो कम होगा यहाँ पे। तो सर पीडीए गठबंधन भी सपा के साथ जुड़ रहा है, तो उसका कोई नुकसान होगा क्या बीजेपी को? अभी तो देश का माहौल अभी बीजेपी के साथ है, इसलिए महिला बिल, उसका फायदा मिलेगा। हाँ कोई कहता है कि राजीव गांधी का सपना था, जी तो आप 70 साल सरकार में रहे, क्यों नहीं लाए? सपना कहाँ गया था? कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस तो हमेशा से कहती आई है कि पहले 9 सालों में क्यों नहीं याद आया, आखिरी के 1 साल में क्यों याद आ रहा है। दूसरी चीज़ें कहते थे 370 नहीं हटेगा, इसी सरकार ने 370 भी हटाया। दिल्ली में भी वो सब हुआ। तो बहुत सी योजनाओं का जो है, उज्ज्वला योजना देश के जो है 12 करोड़ महिलाओं का जो है आँखों की रोग से मोतियाबिंद से मुक्त किए हैं। तो अभी मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा क्या? देखिए ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो देश आज़ाद हुआ तब से जो है गरीबियों को आवास देना है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा शिक्षा और इंडिपेंडेंस का है, लघु उद्योग का है, डिजिटल इंडिया का है। तो डिजिटल इंडिया सर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, क्या पूछना चाह रही हैं ये बताइए। 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो एनडीए का गठबंधन, एनडीए जीतेगा या फिर इंडिया अलायंस अपना दम दिखा इंडिया देगी? जीतेगी, एनडीए नहीं जीतेगी। इंडिया हाँ अभी 2000 ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का 5 राज्यों में इंडिया जीत रही है, हैं? हाँ ये लोग दफली पीट रहे हैं, जो गलत बात है। प्रधानमंत्री तो लगातार रोड शो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं। कुछ नहीं, ये ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक हुआ ही नहीं। हाँ वो हमेशा जो है झूठ बोलते रहे। झूठ बोलते रहेंगे ऐसा लोगों का मानना है। सर किसकी सरकार बन रही है 24 में? सॉरी 2024 में किसकी सरकार बन रही है? कहाँ पर? लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी? कौन प्राइम मिनिस्टर बन के फिर से आएगा दिल्ली में? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन। और विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसका किसको बहुमत की सरकार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन फिर से वापस आ सकती है, ऐसा लोगों का भी मानना है। और आएगी ये भी कहना है लोगों का। और आइए और लोगों से भी बात करते हैं। 2024 में किसकी सरकार? निश्चित भाजपा की बनेगी। भाजपा की। लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। सबका अपना अपना विचार है, हमें लगता है भाजपा बेहतर काम कर रही है और पुनः उसको एक बार आना चाहिए, एक बार फिर से मोदी सरकार। तीसरी बार भी मोदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से पुनः। क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए जैसे बताए? ये मेरा अपना विचार है। लगने से थोड़ी होता है ना। आपके लगने थोड़ी होगा। आप बताइए ना, महंगाई बताइए, महंगाई का स्तर क्या है? जीडीपी आप जानते कहाँ चली गई है? रोजगार की आप जानते व्यवस्था क्या है? गरीबी कितनी है, महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचारी कितनी है? कौन सी सरकार ने दिया? कहाँ दिया है बताइए, कहाँ दिया है? नहीं आंकड़े देखिए, ऐसे पर्सनल थोड़ी है ये, कोई आंकड़े पे बात करिए ना। हम हर आंकड़े को जानते आप बताइए रोजगार के आंकड़े। रोजगार अभी हमको बिना जितने भी एम्प्लॉय हुए हैं इस पे गवर्नमेंट के, कहीं भी बहुत सारे हुए हैं। 70,000 शिक्षक भर्ती रोड पर मुख्यमंत्री का आवास घेर रहे हैं, आप बता रहे वो कर रहे हैं। कल शिक्षा मंत्री का घर घेरा उन्होंने, 112 की हमारी बहनें वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप कह रहे हो वो रोजगार मिल रहा है? कौन सी सरकार में 100% लोग सेटिस्फाई हो परेशान, किसान यहाँ परेशान, मध्यम वर्गीय यहाँ परेशान, लोगों की आय घट गई। परेशान नहीं है। आंकड़ों पे देखिए बात हो तो सही है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। हमें नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आंकड़े पे बात करिए। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो उस पर बात करिए। आप जो भी आंकड़े हैं सुनिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दिया है, यहाँ पर लोगों के बीच में खाइयाँ खोद दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ करा नहीं है, काम नहीं करा है। ठीक है, राम मंदिर का फायदा नहीं मिलेगा? राम मंदिर क्या भाजपा ने बनवा दिया? वो कोर्ट के आदेश पे बना। 2014 में भाजपा की सरकार, ऐसे ही है। 2014 में मोदी की सरकार आई राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। इनकी क्या हैसियत है राम को लाएंगे? 550 पुराना ये केस चल रहा, 500 साल पुराना केस है। ये भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई थी तब से ये केस चल रहा है, ये क्या राम को लाएंगे?
सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये इनके अपने विचार हैं। के आदेश पे बना है। कौन सी और पार्टी प्रयास कर रही थी जिससे राम मंदिर निर्माण हो सके? किसी सिंगल पार्टी का नाम बताइए ना। मुद्दा कौन था, मुद्दई कौन था उसमें? मैं बता देता हूँ ना आपको। देखिए हुआ क्या है ना, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी काम में आ नहीं पाई यहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा, ढांचा गिरवा दिया। इनका एक सहयोगी संगठन था BHP, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के साथ में जाकर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब। वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उनकी सहभागिता के बिना गिर गया। किसकी सहभागिता? हजारों कारसेवक मार डाले गए, उसके बारे में कुछ कहेंगे? आप इस पे सुन लीजिए, कार सेवक नहीं मारे गए हैं कोई भी। नहीं, देखिए आप एक चीज बता दीजिए, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है अयोध्या। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। इससे घर होने से थोड़ी होता है, ज्ञान होने से होता है। मेरी बात सुन लीजिए, आप एक चीज बता दीजिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ सरकार है। आपसे मैं पूछता हूँ, जो कि इनसे, हाँ वोट से ही चलेगा, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है। आप एक चीज बताइए, अगर इस बिल्डिंग के ऊपर पे सुप्रीम कोर्ट का वो कोई मान लीजिए मुकदमा चल रहा है और वहाँ पर मुख्यमंत्री है कोई, उन्होंने वहाँ पर अगर भीड़ जाकर उसको तोड़ने का प्रयास करेगी, मुख्यमंत्री का क्या काम बनता है? सर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का काम बनता है कि उसको राम मंदिर का फायदा, और उन्होंने रोका। राम मंदिर का फायदा नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब। फायदा ले चुके हैं, ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इनको आप फायदा ले चुके हैं, 2 बार सरकारें बना ली हैं। अब इससे ज्यादा और क्या इनको फायदा चाहिए? और फायदे के लिए ही इन्होंने राम मंदिर का ये पूरा मामला। और मथुरा में भी मंदिर बनने जा रहा है। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जहाँ मंदिर क्या कह रहे हैं आप? मंदिर का फायदा मिलेगा। 20 साल तक हमारे मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है। सालों तक कोई नहीं हटा सकता। देखिए ये कह सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन पे ये कह सकते हैं, ये कह दें कि ये कल को कह दें कि ये किसी भी एक थर्ड पर्सन को कह दें वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन है। यहाँ पे सबके अपने विचार है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी आज निर्दलीय लड़े तभी वो जीत जाएगा। नरेंद्र मोदी जीत जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र बाबा भी जीतेगा, बुलडोजर बाबा यूपी को जिताएगा, हमारा बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा ही जीता। बुलडोजर बाबा है तो मुमकिन है, माफिया कांप रहे हैं। बुलडोजर सही बात है मैडम। जब हम लोग बोलते थे कि राम हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये विपक्षी कहते थे तारीख कब बताएंगे, तारीख तो आ गई। अब इनको जो है पूछे दर्शन करने जाएंगे वहाँ मंदिर में, दर्शन करने जाएंगे। देखिए यही इस तरीके की बात कर करके इन्होंने लोगों की भावनाओं को खेला। ये भावनाओं से खेलना बहुत अच्छा जानते हैं। तारीख कब बताएंगे? हम तो पूछते थे ना कि आप ठेकेदारी ले रहे हैं तो आप तारीख भी बताइए उसकी, चूंकि तारीख तो सर बता दिया। मैं बता तो रहा हूँ आप, तारीख इन्होंने नहीं बताई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखिए बात को ट्विस्ट करते हैं ये लोग। जो भी राम मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, ठीक है ना, कोर्ट के आदेश पर। क्या कह रहे हैं? इससे पहले सरकारें मनोज से आने के बाद ही हुआ, बीजेपी आने के बाद, उससे पहले नहीं हो सकता था क्या? तो बीजेपी तो 2014 में आ गई, सरकारी नहीं थी यहाँ के अंदर। 2014 में आ गई थी, तो 14 से 19 तक मनूस रही है क्या? नहीं, हर चीज ओके हो रहा है, जो चाहिए। आप फैक्ट्स पे बात करिए। 2014 से 19 तक क्या भाजपा? आपकी सारी बातों का एक जवाब है, जब ईवीएम खुलता है तो 50% बीजेपी का वोट निकलता है। आपकी सारी बातों का ये जवाब है। ईवीएम हैक होता है। अब ईवीएम का देखिए, ईवीएम के ऊपर मैं नहीं हैक की बात कहूंगा, हमेशा कहती आ रही हूं। मैं देखिए मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ईवीएम के ऊपर कोई भी गलत बात इसलिए नहीं बोलूंगा चूंकि देखिए ये चुनाव निर्वाचन का मामला है ये, तो मैं निर्वाचन के ऊपर पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ईवीएम हैक होता कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो ये ठीक है। मैं जो भी जनता है उसकी भावनाओं का आदर करता हूँ, जनता ने चुना, मैं मानता हूँ, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ वो बेईमानी से जीते या कुछ भी है, लेकिन ये जनता को छला गया। ये काठ की जो हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ती है। जनता को छला गया है, बिल्कुल चला गया, बिल्कुल किस जनता को चला गया बताइए? 33% महिलाओं का आरक्षण आरक्षण भी बता दूं, आरक्षण आपने 33% जो आप लाए हो, आप 2024 देखिए 2019 में आपकी सरकार आ गई,
वैसे 14 से थी, 14 से आप 19 का एक रिजीम आपने पास करा, 19 से 24 का जब चुनाव आ गया आपको 23 में आरक्षण की याद क्यों आई? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो वो क्या आप आज से लागू कर पाओगे? इसको धरातल पे लाने में वक्त लगता है, ठीक है, एक दिन लगेगा। कितना लगेगा? आपको परसीमन होगा। आपको पता है ये कैसे होता है? आपको पता है? मैं पूछ दूंगा 3 प्रश्न, भाई नहीं बता पाओगे आप। हो सकता है आपके आप नहीं बता पाओगे, मुझे पता है, चूंकि आपको फैक्ट्स नहीं पता। आपको पता ना, यही जो बरगला दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, यही इसी का तो मुंह तोड़ना है। समस्या ये है, आपको पता कुछ है नहीं, आपको फैक्ट्स बरगलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी ने क्या वर्गला दिया? किसका हाथ पकड़ के ईवीएम पे मुहर लगवा लिया? बताइए जरा, किसका हाथ बताइए। पकड़ के मुहर लगवा लिया अपने पक्ष में मतदान? मैं कह रहा हूँ जनता की भावना का आदर है। मैंने कहा ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कर लिया, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 2 बार हो गया है, अब नहीं होगा। 100% चढ़ेगी। आप हमारा नंबर ले लीजिए और फिर यहीं मिलूंगा मैं आपको। नंबर की जरूरत नहीं है, नंबर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद आपका बहुत, लेकिन आप फैक्ट्स पे नहीं बात कर पाएंगे, मुझे पता है। आप भावनाएं हैं, मैं आपकी भावनाओं को कदर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आप जैसे जो देखिए, आप जैसे जो हाँ, यही हाथ उठवा लो भी मोदी सरकार के। देखो कितने लोग खड़े। देखिए, देखा जाए तो भारत के हाथ में 14 के पहले था ही नहीं। ISI सरकार चला रही थी, अब भारत के हाथ में आया है 14 से। ये लोगों को बहुत खुजली हो रही, बहुत प्रसाद हो रहे हैं। पर इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार घेर रहा है। विपक्ष लगातार घेर रहा है। विपक्ष का काम है घेरना। विपक्ष में बौखलाहट आ गई, घेरे नहीं। और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। कौन है विपक्ष? है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? 2014 के बाद इन्होंने कहा भारत, इन्होंने हमारे उन शहीदों का अपमान कर दिया जिन्होंने अपनी जान दी। इन्होंने कहा कि नहीं, भारत तो 47 में आजादी नहीं हुआ, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन्होंने इन सबको किनारे लगा दिया। आप ये समझ लीजिए, आप लोगों की अहम भूमिका है इनको किनारे। ये अंधभक्ति है कि आपने कितने भी यहाँ कितने लोग, कितने शहीदों ने अपनी जान दे दी यहाँ के लिए। आपने मोदी आने के बाद में आप उनने शहीदों को आपने किनारे कर दिया। आप कह रहे हो कि 14 के पहले कुछ था ही नहीं यहाँ पर। अब 14 पहले क्या था मैं इनको बता रहा हूँ। क्या था? IIT IIM सबसे पहले कांग्रेस ने लागू किया। इसरो का निर्माण कांग्रेस हुआ। मंगलयान हम आप करेंगे। सुनिए, मंगलयान कांग्रेस ने किया लागू। अभी तो लेते हो ना नेरेटिव बना। चंद्रयान उन्होंने भेजा, मंगलयान उन्होंने भेजा, परमाणु बम उन्होंने बनाया। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल मोदी जी देखिए क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल मोदी जी की। अमेरिका ने क्या कह रहे हैं? एक भी योजना बता दें अपनी, एक भी योजना एक बता दें अपनी। एक भी योजना बता दें। एक योजना। अरे सुनो तो, योजना सुनो। हम योजना बता रहे हैं। योजना अभी जो है, अभी आयुष्मान कार्ड किनके लिए बन रहा है? घोटाला। आयुष्मान पे 1 नंबर पे 7 लोग रिजेक्टेड हुए हैं। नहीं हुआ, कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ। एक नंबर पे ऐसा 7 है, लोग रिजेक्टेड जो लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद, वास्तव में बात सही है। न धरती था ना आसमान था। जब से मोदी जी आए हैं तब से पूरा हिंदुस्तान बसा है। नहीं पहले कुछ नहीं था, न सड़क थी, न ये पेड़ पौधे नहीं थे। सब मोदी जी के आने के बाद जो है, मोदी जी के आने के बाद ही सब कुछ दिखाई पड़ा है। समझ लीजिए आप। देखिए, अगर बीजेपी ये कहती है या बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2014 से भारत देश आज़ाद हुआ है, तो आप ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने एक तरह से अपने इतना स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बलिदान किया, या शहीद भगत सिंह की फिर उन्होंने जीवन जयंती क्यों मनाते हैं? या हमारे जो भी महापुरुष है, सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर उन्होंने आज़ादी में कुछ किया नहीं तो आप उसको क्यों महापुरुष कहते हैं? पाकिस्तान को 75 में मार के बांग्लादेश को अलग कौन किया था? मोदी जी किए थे, जो चीन से घबरा रहे हैं। चीन कब्जा कर ले रहा है, मुंह नहीं खोल रही है। ये एक कांग्रेसी थे जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश आंखें लाल दिखाने का जो बात करते थे मोदी जी, अब उनको हरी हरी आंखें दिखने लगी हैं। पूरी जमीन पर कब्जा चीन के ले रहा है तो मोदी जी को नहीं दिखता है। बताइए। GDP अमेरिका ने 2 गुना किया 12 साल में, चीन ने 3 गुना किया, भारत ने 4 गुना किया मनमोहन सिंह की सरकार में।
4 गुना एक दशक में जीडीपी मनमोहन सिंह के सरकार क्या कहना चाहेंगे? आएगी बीजेपी, चिल्लाए चाहे जत्ता। आएगी बीजेपी, चिल्लाए चाहे। लिटरेसी पढ़ाई लिखाई नहीं है, केरल में नहीं आ रही है, पश्चिम बंगाल क्या और चली जाएगी। कुछ नहीं, 29 में थी, 15 में भी नहीं रहेगी, देख लीजिएगा। ये मिथ बनी थी, 29 में आएगी, कुछ नहीं आएगी, आपकी निकल जाएगी। निकल जाएगी। सरकार ने अभी कहा है कि ये जो मुफ्त राशन हम दे रहे हैं ये आगे आने वाले 5 सालों तक और देंगे, लेकिन कभी उन्होंने शिक्षा पे बात नहीं करी कि इस शिक्षा को हम फ्री कर रहे हैं, इस एजुकेशन को हम फ्री कर रहे हैं, इस रोजगार को हम फ्री कर रहे हैं। एक छात्र को एक नौकरी के अप्लाई करने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपए का खर्चा आता है, और वो कहाँ से लाता है वो नहीं पता है। कभी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। अगर एक आदमी शिक्षित होके दरोगा बन जाएगा, लेखपाल बन जाएगा, तो वो राशन लेने वाली लाइन पे नहीं खड़ा होगा, इसलिए वो शिक्षा रोजगार पे कभी बात नहीं कर सकते। शिक्षा 102 बताइए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मीडिया के सामने आके अपने बात क्यों नहीं रखते, हर बात अपनी मन की क्यों कर लेते हैं? मन की बात डिबेट में कभी मन की बात क्यों करते हैं? मन की बात इसलिए करते हैं जिनके माइंडों में जो है नकारात्मक ऊर्जाएं हो। मोदी जी मन की बात करके इनके लोगों का भ्रम खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं? मन की बात करते हैं, मन की बात सुनेंगे। मन की बात तो करते हैं, मन की बात सुनेंगे कब? जी, मन की बात तो करते हैं, मन की बात सुनेंगे कब? मन की बात तो वो सुनते सुनते 2 बार से अब देखा 20 साल का सफर आगे तय करना है उनको। क्या कह रहे हैं? अभी 20-25 साल और चलेगी मन की बात। 20-25 साल और चलेगी। देखिए, थोड़े से पढ़े लिखी बात करिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए, इनसे पूछ लीजिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश में शपथ लिया, उस समय देश में कर्जा कितना था और आज कर्जा कितना? इनसे पूछे जरा। नहीं, ये पूछे, ये बताइए, गरीबों में 64% इंडायरेक्ट टैक्स क्यों लग रहा है, अमीरों में 4% टैक्स क्यों लग रहा है? डायरेक्ट बहुत बड़ा सवाल है ये। बड़ी बात है। देश में कर्जा कितना है आज बताइए जरा मीडिया के साथ। अच्छा, जब नहीं, एक मिनट, कर्जा बताइए। कर्जा क्यों बताएं, ये बताएं, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे? कांग्रेस सरकार में कर्जा कितना रहा? 55 लाख करोड़ हो गया। सरकार में कर्जा कितना था? पहले 55,000 करोड़ था, 1,55,000 करोड़ हो गया। राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था। यहाँ एविडेंस मांगो। इनसे पूछ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो चिल्ला चिल्ला के कहते कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, 8 सिर ला पाए हैं अपनी उसको सीमा, वो हैदर वो भौजाई। तो नहीं कह रहा हूँ ना, केंद्र, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुद कहा था, केंद्र से 1 रुपया जाता है, स्टेट पहुँचते पहुँचते 25 पैसे बचता है। क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हाँ, हैं? सबूत है, दीजिए। अरे तो पढ़े लिखों से पूछो। क्या बोलना चाहते हैं? अभी यहाँ बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी की बात को, लेकिन जिस तरह खाली एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये चीज अच्छी नहीं है। मुख्य बता, मैं क्षमता रखिए ना, आप दबा पाइएगा, सरकार दबा पाएगी, प्रशासन दबा पाएगी हमको। संविधान, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में हजारों हत्याएं हुई, कहाँ हुई बताओ? ओनली वर्ग विशेष की, मेरे चाचा का मर्डर हुआ, मेरे चाचा का मर्डर हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं पहले बोलने दीजिए, बाद में आपको दूंगा। मुसलमान है ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुसलमान है ये, तो आप चुपचाप खड़े रहिए, इसका बयान होने दीजिए। एक मिनट, पहली बात, चुप रहिए। सरकार तुम्हें चलाते हो। अरे सुनिए, सबसे पहले सुनिए, वंदे मातरम, भारत माँ की जय, जय परशुराम, जय श्री राम। ठीक, फिर से भारत माता की जय। पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मेरा पूर्ण समर्थन रहा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ सुल्तानपुर जनपद का। मेरे चाचा का मर्डर हुआ, अपराधियों को नामजद्दी किया गया, अपराधियों को 8 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फर्जी, जब मैं पहुँचता हूँ, जब मैं कहता हूँ नहीं इनको सजा मिलनी चाहिए, अगर सरकार सजा नहीं दी तो मैं सजा दूंगा, क्योंकि उस तरह की छवि मेरी है। लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं सुल्तानपुर जनपद में।
हवाई फार्म नहीं रहता सुल्तानपुर जनपद में। बाबा उपाध्याय हमारा नाम है, गूगल पर सर्च करिएगा। बोलने दीजिए ना अपनी बात। आप क्या बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। अभी मैं लिस्ट देख रहा था, परसों की बात है, परसों मैं लिस्ट निकलवाया, परसों मैं लिस्ट निकलवाया। जब मैं लिस्ट को निकला तो उसमें मैंने देखा सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं अगर किसी की हुई तो खाली और खाली पंडितों की। क्यों भैया? ये सच है, मैं नहीं है सच है। अपराधी। देखो भाई, माफियन क्या मर्डर भाव है और निर्दोष का नहीं। अपराधी और जाति में नहीं है, और जातियों में अपराधी नहीं है, और जातियों में बाहुबली नहीं है, और जातियों में माफिया नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जो होता है ना वो सपा का, भाजपा का, कांग्रेस का नहीं होता। मुख्यमंत्री सबका होता है, पूरे प्रदेश का होता है, हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, सिख का होता है, ईसाई का होता है। और अगर मुख्यमंत्री सभी का होता है और मुख्यमंत्री ये मानते हैं, पहली बात तो आपको साथ पता करना ही होगा, मुख्यमंत्री जी का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। और मैंने पढ़ा है इतिहास में और शास्त्र में, जो संत होता है, जो साधु होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, सर्वे भयंतु सुखना का उद्देश्य है मेरा। आप उसको देख के बोल लो, मैं समझ में नहीं आ रहा। उद्देश्य है मेरा, जब एक पंडित, जब एक ब्राह्मण, जब एक गुरु, जब एक संत मंदिर में जाता है तो वो ईश्वर से ये कामना करता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो कभी अपने लिए नहीं मानता है। एक मुख्यमंत्री जिसे कुर्सी की लालच हो, जिसे सत्ता की लालच हो, मैं ऐसे व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं मानता। एक सेकंड, जैसे श्रीमान जी ने बता दिया तो संत का काम है इधर आओ, एक हाथ में भालो, एक हाथ में माला। हाँ, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। मैं इतनी बात कर रहा हूँ, न्याय दिलाना चाहिए था ना। सुनिए, अगर आपका लोकतंत्र, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, आपका लोकतंत्र कहाँ है? आपका लोकतंत्र कहाँ है? मेरी सूरत सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं? 8 बार गोली चली हम पर, सुनिए मेरे ऊपर 8 बार गोली चली। तो आप देख सकते हैं माहौल काफी गर्म है। 2024 का जो इलेक्शन है वो आने ही वाला है। अब देखना होगा सेमीफाइनल्स में किसकी सरकार बनती है, उसके बाद पता चलेगा जो 24 का जो फाइनल्स है उसमें किसकी सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए Night 24 अंक। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, लखनऊ। नमस्कार।